14 फरवरी 2019 एक ऐसा दिन जिसे भारत कभी भूल नहीं पाएगा। जम्मू कश्मीर, धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला ये इलाका सालों से खून और संघर्ष की कहानी भी कहता आया है। उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। सीआरपीएफ के जवान अपनी ड्यूटी के लिए एक लंबे काफिले में आगे बढ़ रहे थे। करीब 78 गाड़ियां और 2500 से ज्यादा जवान। हर किसी के मन में बस एक ही बात थी, देश की सेवा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। एक नाम जो इस हमले से जुड़ा, आदिल अहमद डार, एक 20 साल का युवक जो कभी एक आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन कट्टरपंथ और भटकाव ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां से वापसी नामुमकिन थी। वो जुड़ गया आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से। धीरे धीरे उसका दिमाग बदला गया। उसे सिखाया गया नफरत और मौत का खेल। और फिर उसे सौंपा गया एक मिशन, एक ऐसा मिशन जहां जीत का मतलब सिर्फ तबाही था। इस हमले की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। एक कार में 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक भरे गए। हर चीज बहुत बारीकी से प्लान की गई। लोकेशन, टाइमिंग और टारगेट, सब कुछ पहले से तय था। 14 फरवरी दोपहर का समय, करीब 3:15। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा के पास से गुजर रहा था। तभी एक कार तेज रफ्तार से काफिले की ओर बढ़ी। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही एक जोरदार धमाका। धरती हिल गई, आसमान गूंज उठा। आग का एक भयानक गोला सड़क पर फैल गया। चारों तरफ धुआं, चीखें और तबाही। उस एक पल में कई परिवार उजड़ गए। 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरा देश सन्न रह गया। हर आंख में आंसू थे और दिल में गुस्सा। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत के दिल पर एक गहरा घाव था। उस धमाके के बाद पूरा भारत गुस्से में था। हर दिल में दर्द था और हर आंख में आंसू। लेकिन इस बार जवाब देना जरूरी था। देश के हर कोने से आवाज उठने लगी, शहीदों का बदला लिया जाएगा। सरकार पर दबाव था, जनता का गुस्सा चरम पर था। और फिर एक बड़ा फैसला लिया गया। 26 फरवरी 2019, भारतीय वायुसेना रात के अंधेरे में एक मिशन पर निकली। टारगेट था आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने। स्थान बालाकोट। भारतीय लड़ाकू विमान मिराज 2000 तेजी से सीमा पार करते हैं और फिर टारगेट पर सटीक हमला। कई आतंकवादी ठिकाने तबाह कर दिए गए। यह एक साफ संदेश था, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। आसमान में दोनों देशों की वायुसेनाएं आमने सामने थीं। इसी दौरान एक नाम पूरे देश की जबान पर आ गया, अभिनंदन वर्धमान, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर, जिनका विमान क्रैश हो गया और वो पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गए। पूरे देश की नजरें उन पर टिक गईं। हर कोई उनकी सुरक्षित वापसी की दुआ कर रहा था। और फिर कुछ ही दिनों बाद वो भारत लौटे। उनकी वापसी सिर्फ एक सैनिक की वापसी नहीं थी, वो भारत की हिम्मत
और आत्मविश्वास की जीत थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुनिया भर के देशों ने आतंकवाद की निंदा की। भारत को वैश्विक समर्थन मिला और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो था उन 40 शहीदों का। उनके परिवार आज भी उस दर्द को जी रहे हैं। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। पुलवामा अटैक सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक याद है, एक सबक है और एक वादा भी कि भारत अपने वीरों की कुर्बानी कभी नहीं भूलेगा।